स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को विराम चिन्हों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, कौन सा विराम चिन्ह है। तो बच्चों, विराम का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। बस बच्चों, विराम का यही अर्थ है, रुकना या ठहरना। 19वीं शताब्दी हमारे यहाँ कितने विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। तो चलिए, विराम का क्या अर्थ है बच्चों? विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। तो हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयादि बोधक, छठा है संबद्धता, आठवां है विवरण, अगला है कोष्ठक, उद्धरण या अवतरण, अगला है योजक, अगला है लोप सूचक, अगला है संक्षेप सूचक, उसके बाद हंस पद या त्रुटि सूचक, प्रतिशत, समानता आदि विराम चिन्ह हैं। ये इतने विराम चिन्ह हैं। अब इन चिन्हों को पहचानोगे बच्चे कैसे? तो चलिए देखते हैं। पूर्ण विराम का क्या चिन्ह है बच्चों? पहला पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का क्या चिन्ह है? खड़ी पाई। ये एक लाइन हम खींच देंगे। ये कब लगाते हैं बच्चों? किसी वाक्य के पूर्ण होने पर अथवा किसी भाव या विचार के पूर्ण होने पर हम इन्हें लगाते हैं। किसका कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम। इसमें ज़्यादा नहीं समझना है। किसी वाक्य या भाव या विचार के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? खड़ी पाई, ऐसे खड़ी पाई। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम कहाँ लगाते हैं बच्चों? तो इसका प्रयोग पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अर्ध विराम का चिन्ह क्या है बच्चों? ये ऐसे एक लाइन हम ऐसे खींचे, उसके नीचे एक बिंदु लगा दिए। यही सॉरी बच्चों, सॉरी। ये पहले एक बिंदु लगाए, फिर नीचे ये कामा दे दिए। ये क्या है बच्चों? ये अर्ध विराम है। अर्ध विराम का यही चिन्ह है। तो अर्ध विराम कहाँ लगता है? पूर्ण विराम की तुलना में जब हम कम देर तक ठहरते हैं या रुकते हैं तो वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगता है। अगला है बच्चों अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह क्या है बच्चों? अल्प विराम का चिन्ह है जब थोड़ी देर रुकने के लिए। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ थोड़ा रुकने का संकेत हो तो अल्प विराम का चिन्ह लगता है। अल्प विराम का चिन्ह कैसे लगता है बच्चों? तो ऐसे लगता है। कोष्ठक में हम बना रहे हैं, देखिए ऐसे कामा एक बस लगा दिया जाता है। यही अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम में पूर्ण विराम की अपेक्षा, अर्ध विराम की अपेक्षा थोड़ा रुका जाता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ अल्प विराम होता है। अल्प विराम का चिन्ह क्या है? एक कामा बस। अगला क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है बच्चों? जैसा कि आपको इसके क्वेश्चन से ही, इसके प्रश्न से ही, इसके शब्द से ही आपको सूचित हो जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, इसका चिन्ह कैसे लगता है? तो इसका चिन्ह ऐसे लगता है। इसका चिन्ह ऐसे लगता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाए जाने वाला चिन्ह है। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है बच्चों, अगला क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? जहाँ इसका चिन्ह क्या है? एक ऐसे पाई निकाले, खींचे, नीचे बिंदु। ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। ये कहाँ लगाया जाता है? हर्ष, घृणा, आश्चर्य, विनय,
व्यंग, उपहास आदि में चिन्ह प्रयुक्त होता है। अगला है संबद्धता सूचक चिन्ह। संबद्धता सूचक चिन्ह का अर्थ क्या है? एक योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह थोड़ा छोटा लगता है, योजक चिन्ह भी ऐसे ही लगता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लगता है। इसे निर्देशक या रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। इसे निर्देशक या रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करने के लिए, किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कहाँ दिया जाता है बच्चों? किसी विषय का विवरण या व्याख्या देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग होता है जैसे निम्नलिखित वाक्यों में अंग्रेजी में अनुवाद करो। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। चंदन से निम्नलिखित औषधियाँ बनती हैं। चंदन से निम्नलिखित औषधियाँ बनती हैं। ऐसी जगहों पे क्या लगाया जाता है? ये विवरण चिन्ह है। इसी को विवरण चिन्ह बोलते हैं। अगला है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह कहाँ लगता है बच्चों? जब वाक्य से अलग रखते हुए किसी भाव या शब्द की व्याख्या की जाती है तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह, ऐसे कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? ये चिन्ह इकहरे भी होते हैं। जैसे ऐसे कोष्ठक बना के एक कामा दिए, दूसरा कामा दिए, एक कामा इधर से एक कामा इधर से और कोष्ठक बंद। ये इकहरा चिन्ह हुआ, इकहरा उद्धरण चिन्ह हुआ और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह हुआ। ये दोहरे, ये दो प्रकार के होते हैं उद्धरण चिन्ह। किसी कविता, लेख, पुस्तक इत्यादि शीर्षक लिखने में इकहरे चिन्ह का प्रयोग होता है। और तो बच्चों उद्धरण चिन्ह इकहरे भी होते हैं और दोहरे भी होते हैं। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? इस चिन्ह का आकार निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। ऊपर हमने निर्देशक चिन्ह जो बताए ऐसे वो बड़ा होता है और ये योजक चिन्ह छोटा होता है, ऐसे छोटा होता है। जब छोटे ऐसे लकीर खींचते हैं छोटा सा तो उसमें योजक चिन्ह लगाया जाए। जैसे जब कोई विपरीतार्थक अर्थ होता है, जैसे माँ बाप, दिन और रात, इसमें इसके बीच में क्या लगेगा? जैसे माँ बाप, चाचा ताऊ आदि शब्दों में योजक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग यहाँ कहाँ किया जाता है? जब किसी उद्धरण में किसी अंश को अहम महत्वपूर्ण जानकर या स्थानाभाव व समयाभाव के कारण लिखना आवश्यक नहीं समझा जाता है तो उसे लोप चिन्ह, ऐसे लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह, इस चिन्ह को लाघव भी कहते हैं। इस चिन्ह को लाघव भी कहते हैं। जैसे किसी नाम, पद, शब्द के संक्षिप्त रूप में के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर लिखा है और ये बिंदु यहाँ लगा दिया गया है। रा.वी. शर्मा, रामविलास शर्मा को दर्शाने के लिए रा लिख के बिंदु, वी लिख के बिंदु और शर्मा डॉक्टर लिखा जाता है। तो जो ये बिंदु लगा दिया जाता है, ये बिंदु जो है वो क्या है? पॉइंट जो होता है वो वही संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाता है। आगे है हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह कभी कभी लिखते समय कोई शब्द या कोई बात या शब्द लिखने से रह जाता है तो
उसे पुनः उसी वाक्य में यथोचित स्थान के ऊपर लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह ऐसे होता है, जब कोई बात या कोई शब्द छूट जाता है तो उसको ऊपर लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रतिशत चिन्ह। प्रतिशत यानी 100 संख्या के अंतर्गत प्रतिशत दर्शाने के लिए प्रतिशत का चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे कक्षा में 50% उपस्थिति, पुस्तकों पर 30% कमीशन इत्यादि में प्रतिशत चिन्ह का लगाना आवश्यक होता है। अगला है समानता सूचक चिन्ह। किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? ये समानता सूचक चिन्ह योजक ये इसको ऐसे दर्शाते हैं। ये दो योजक में जब 2 लगा दिया जाता है, 2 लाइन खींच दिया जाता है तो उसे समानता सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे 100 पैसे, 1 रुपये बराबर 100 पैसे इत्यादि में ये समानता सूचक चिन्ह है। अगला है संकेत सूचक चिन्ह। इस चिन्ह में इसमें इस तरह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग छूटे हुए अंशों के लिए होता है, जब उन्हें कहीं और लिखना पड़ता है। जैसे टिप्पणी सूचना में भी यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। टिप्पणी आदि में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। पुनरुक्ति चिन्ह। यह चिन्ह दोबारा लिखने के प्रयास से मुक्ति दिलाता है। चिन्ह जैसे डॉक्टर उमाकांत शर्मा हिंदी विभाग के, डॉक्टर विद्याधर शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा इत्यादि हिंदी विभाग, यानी ये तीनों हिंदी विभाग के ही हैं। तो हिंदी विभाग दर्शाने के लिए यहाँ ये चिन्ह प्रयुक्त हो गया है तीनों के लिए। तो बच्चों, ये चिन्ह से संबंधित, विराम चिन्हों से संबंधित हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।